अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हम आज आपको ताऊ मांगे दे मिलवाओगे और ताऊ मांगे राम का जीवन परिचय कोई साधारण नहीं है। मैं आपको बस मैं क्या बताऊं, सबसे पहले मैं ताऊ से ही आपकी मुलाकात करवा देता हूं। ताऊ राम राम। भाई राम राम। ठीक सो ताऊ जी? हाँ ठीक है भाई। ताऊ जी देखो, काफी चीजें आपके बारे में लोग कहने लग रहे हैं कि आपका जीवन एक दूसरा जीवन है। तो ताऊ क्यों करके है वो तो हमारे दर्शकों का राम राम कर दो। भाई नमस्कार सभी को, मेरी हाथ जोड़ कर प्रणाम। तो ये दूसरा जीवन क्यों कर हुआ बात बताइए। मैं पटना से आया था जी। और आकर घरानड़ के पास मुंह पान धोया, धोने के बाद फिर मैंने छींक इतनी आई मैं खाट तक पहुंच गया और अपनी घरवाली से कहा कि आप चाय बनाओ। वो चाय बनाने लग गई और मैं खाट पर लेटना, लेटते ही एकदम झटका लग गया और इस तरह महसूस हुआ मुझे एक मैं गेट के अंदर से ऊपर, कोई तो नीचे का जाओ है पा रखा है, मैं ऊपर का जान लग रहा गेट के ऊपर का। हाँ वहाँ इस तरह जो कर पतंग उड़ा कर है जी। इस तरह ही मैं निकल कर बाहर गया। बस उसके बाद मैंने को नजर नहीं आया जी। ऐसा महसूस हुआ मैंने जी। तो कितना टाइम इशारा रहा और वो परिवार का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? उसमें उसने पहले हमें चाय बना कर देना, जैसे कि डेगची में नीचे आग बाढ़ कर चूल्हे में जब चाय बना कर दे और उसमें फूंक फांक मार कर दीवार सवाई कर अग्नि प्रकट करके जब बना कर, उसमें लगभग 30-40 मिनट तो आराम से लग गई थी। तो जब उन्होंने चाय बना कर घरवाले ने मेरे को देना तो मेरी बिल्कुल डेड बॉडी थी। मतलब जब मेरी ताई जब चाय लेके आपके पास आए तो उस समय आप मृत अवस्था में थे? हाँ बिल्कुल डेड बॉडी पड़ी थी। उन्हें खूब ला कर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे नीचे पानी का पसीना इतना आ रहा था कि जितने में मैं लौट रहा था ना उतना सारा पेडंगे वो पानी से भीग गया हुआ था। तो फिर तो ताई ने कड़ा मचाई होगी। उसने वहां से 2 किले दूर हमारा दूसरा मकान था, वहाँ शादी हो रही थी और सारा परिवार उड़ा जा रहा था। वहाँ जाकर उन्हें बुला कर ले घर क्या न, तो बुला कर लाने के बाद फिर जब मैंने होश आई ना तो मेरे पिताजी के गुड्डे में मेरा सिर था और वो मुंह मांगली दे रहे थे और चाय डालने लग रहे थे अंदर अंदर। हाँ मुझे होश आई जब इतने उसने जो बताया लगभग 40 मिनट तो हो गई थी। उस दौरान परिवार तो ये सोच गया था भाई आप सरोग से धार गए। हाँ बिल्कुल पूरा मच गया घर में। हाँ रोड़ा तो पूरा मकान भर गया था। जब मैंने मेरी आँख खुली ना जब तो पूरा मकान आदमी को भरा हुआ था और मेरी छत्ती तो बांध लग रहा था एक। आपको पंपिंग जो से होती है ना, हाँ ऐसे करने लग रहा था और मेरे पिताजी मेरे मुंह में कप से या गिलास से पता नहीं चाय डाल रहे थे, मुझे कराहट महसूस हुई। अच्छा तो बहुत सारे आदमी इस तरह से सामने आए हैं पिछले कई साल में कि भाई हमारी मृत्यु हो गई थी और हम ऊपर गए, हमने कुछ देखा वहाँ किसी से मिले, भगवान से मिले या आत्माओं से मिले या यमदूतों से, काफ़ी चीज़ें होती आई हैं, लोग बताते आए हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से तो काफ़ी लोगों ने इस तरह की बातें बताई हैं, फिर वापस आ गए। तो आप भी ताऊ मांगे भी तो मरा था परिवार की नज़र में या आपकी नज़र में, आप भी तो मरे थे, तो आपकी क्या है इस तरह? परिवार की नज़र में मरा था मैं, अपनी नज़र में नहीं। परिवार वालों ने बताया था मेरे को आप 40 मिनट तक कम से कम मृतक शरीर आपका पड़ा रहा। अच्छा, नाड़ी नूड़ी सांस वास कुछ बंद था, सब कुछ नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी। तो फिर जिस तरह ये बातें हुई जैसे मैंने बताया काफी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहले पुरानी दादी काकी ताई कहानी भी सुनाया करते। एक आदमी मर गया था गांव में या वो आया उल्टा उसने ले गए पकड़ के, ऐसा कुछ? ऐसी कोई बात नहीं, कोई घटना ना बिल्कुल। ये तो मन प्रोपगंडा लगे सारा, ये प्रोपगंडा है। हाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, बस ये सिर्फ ऐसा है मेरे आदमी जैसे कि हवा में उड़ता चला जाओ है ना। गेट से बाहर गया? हाँ गेट से बाहर, नीचे का नहीं ऊपर का, गेट के ऊपर का, नीचे का पैर नहीं रखे, ऊपर का गया गेट के ऊपर का लगता दीवार का मैं गया। हाँ, नहीं दीवार से नीचे ऊपर लेकर निकला, हम तो गेट के नीचे का जावा है, बाहर निकला है, पैर से चल के जावा। हाँ हाँ मतलब हम तो वो करके जावा है। हाँ लेकिन उस दौरान मैं हवा में यूं उड़ के हाँ इस तरह उड़ के
जैसे वो शक्तिमान उड़ता दिखा रहे थे ना, हाँ, इस हाँ, तरीके हाँ। से उड़ कर आप बाहर गए हाँ, हो। उड़ के बाहर गए। बस इतना ही महसूस हुआ, हाँ, बस इससे ज्यादा मैंने को महसूस नहीं हुआ। कोई महसूस नहीं। ये सब बकवास करें, प्रोपगंडा करें, कोई यमराज नहीं होता, कोई धर्मराज नहीं होता, कुछ नहीं आता। अच्छा, तो एक बड़ी बात है यहाँ पे, जब मैं आया ना तो आपने एक बात कही थी, बोले भाई ये दिन आगे मरते मरते मरना बाकी रह मरना गया। बाकी रह गया। हाँ। आप मर चुके हो एक बार, हाँ। आपने मृत्यु को देखा है, हाँ। आपके परिवार ने वो दुख झेला है। हाँ, जिस तरीके से तो किसी भी घर में अगर इस तरह का कोई शोक हुआ है हाँ। तो परिवार रोए है, हाँ। कोला मच देखिए, घर का आदमी जाओ है, हाँ। कोई भी घर का के चाहे पशु भी, जो कुत्ता भी चला जाए तो हाँ। भी दुख होया करे। हाँ। तो वो दुख एक बार आपके परिवार के साथ आपके लिए हो चुका है, हाँ। तो क्या जीवन बदला? मेरा तो उस दिन के बाद ही परिवर्तन हो गया सारा। जैसे ताऊ जी? हमारा एक तो है सत्संग, हम्म, सत्य। हम्म, हम सत्य को सत्संग मानते हैं, हम्म, और तब अपने कर्म को, हम्म, जैसे कि हम सुबह से शाम तक कोई भी कार्य करते हैं, हम्म, उस कर्म में हमारे में कोई गलत कर्म भी हो जाता है, क्योंकि मानो है गलती का तो पुतला है ही। हो जाता है, हो जाता है। हाँ, तो शाम ना हम चारपाई पर लौटे ना आराम करने के लिए, हम्म, तो हम एक बार विचार कर लें, मैं हमें आज क्या गलत की, बिल्कुल। तो उस अगले दिन हम उस गलती से सुधार करें, ना करें, ऐसा प्रयास करें। तो ऐसा करने से हमें तप की तरफ बढ़ते हैं, इसी का नाम हम तप मानते हैं, और सत्य के साथ हम जुड़ जाते हैं, इसी को हम सत्संग मानते हैं जी। और किसी बाबा के पास ये मत में लगा रहे हैं, इनके पास जाने से नहीं, ये तो एक अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। यहाँ एक बात होगी ना, ये तो दुकानदारी है, लेकिन यहाँ एक बात और बड़ी बात होगी आपके लिए, हर किसी आदमी का, मेरे भी हर आदमी का ये हो रहा है, मेरी बहू, मेरे बालक, मेरी माँ, मेरे काका ताऊ, मारा खेत, ट्रैक्टर, मतलब लोभ, लोभ के बस में बोला मुर्गा तजदाना रख ध्यान सहकारी में, तो कितना लोभ कम होया, कतिये खत्म हो गया, बिल्कुल लोभ ना मिल रहा है ही नहीं। परिवार ने बाद में कहा भाई उस टाइम पर भी भाई मांगे ये क्या जीवन बदल दिया, तो ना तो कति इस तरह, मतलब इससे पैसे से नफरत होगी, इससे प्यार नहीं रहा, पैसे से प्यार नहीं रहा, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही मानो है, ज्यादातर हम कह नहीं सकते 90% आदमी गलती करेगा जितना पैसा होगा। अब भगवान के मायने में सोचो, हम भगवान का नाम लेते हैं, हर कोई आदमी भगवान की तलाश में ही है। कोई मंदिर में जाओ, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में जा रहा है, कोई हरिद्वार पहुंच लिया, कोई खाटू श्याम जा लिया, कोई बालाजी, कोई वैष्णो देवी घूम रहे हैं, कोई मक्का मदीना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ ठोर ठिकाने ढूंढने लग रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात है, हम देश को भटकाना या वर्ग लाना नहीं चाहते। आपकी नजर में, तो मांगे की नजर में कहाँ है भगवान? भगवान अपने कर्म में, मानो है अगर कर्म करेगा और कर्म करता, इन खट्टू श्याम के चक्कर में ना पड़ता, द्वार के चक्कर में ना पड़ता, तो हमारा सोमनाथ का दोबारा जन्म हो जाता है। जब जन्म हो गया दोबारा, आत्मा तो अमर है, तो इसलिए पितर कहाँ से आए? पितर आए तो फिर मानव का जन्म कैसे होया? दोनों में तो एक बात तो होगी। गीता के उपदेश में एक बात कही है, वह आत्मा जो हो अजर अमर है, अमर है, तो वो दोबारा जन्म नहीं लेती। आत्मा जन्म लेती है, दो मंदिर था ना, वो गजनी लूट के ना ले जाता, क्योंकि उन समय उन जो वहाँ के जो पुजारी थे वो बोले भाई छेड़ो मत, भगवान आप देख लेगा। हाँ, आप देख लेगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा और वो लुटा। ऐसा है जी, न तो कोई पितर होता, ये मानव कर्म के अनुसार। मानव के अंदर एक तो सूक्ष्म शरीर है जिसमें आत्मा सवार होकर सपना देखती है, उसमें उसकी प्राकृतिक स्वाभाविक दो गुण साथ रहते हैं, ज्ञान और प्रयत्न, और एक कारण है जिसमें करे हुए कर्म जमा होते हैं। जब वो करे हुए कर्म खत्म हो जाओगे ना, तो फिर आत्मा वहीं चली जाएगी जहाँ से आई थी। और एक और बात आ गई, बोलो। मैंने एक भजन भी सुना था, बोला है मानव शुभ कर्म करे जतन कर्म करे का फल मिल जा, और आज नहीं तो कल मिल जाए। तो आप कर्म पे भरोसा करते हैं? हाँ, बिल्कुल, कर्म कर्म ही का दूसरा नाम ही भाग है, तो कर्म प्रधान होना चाहिए। हाँ, कर्म ही प्रधान है मानव का। और ये जो जैसे कि हनुमान जी थे, हनुमान तो इतना वैज्ञानिक आदमी था, क्या उसके माँ बाप का पुंज थी?
उसका कितना आगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको वानर दिखाया गया है। हाँ, वो तो अनुमान तो हमारे शास्त्र कहते हैं मंगल ग्रह पे विद्या ग्रहण कर कहा था। और जब उन्होंने बेरा पटाई ये भूलोक से आया है और अपना हथियार उन्होंने चलाया तो अदृश्य हो गया था, इतनी विद्या ग्रहण कर चुका था वो। और अर्जुन भी मंगल ग्रह पे अपनी विद्या ग्रहण कर कहा था, जिसकी यहाँ पर कोई काट नहीं थी। तो जी मैं यहाँ एक बात से पूछ लेता हूँ, तो फिर रामायण महाभारत या जो हमारे आदि पुरुषों ने जो किताबें लिखी हैं तो उनको मानते हो आप? इसमें तोड़ मरोड़ का अपने स्वार्थ की बात लिखी है। जैसे कि एक अंग्रेज का मैं नाम भूल गया और संस्कृत की पीएचडी कर गया, और पीएचडी करने के बाद हमारे शास्त्रों में उन्होंने कुछ ऐसा अक्षर लिख दिए जिनसे गुरु पैदा हो गए, और इन गुरुओं ने अपने मत में लगा के ज्यादा से ज्यादा संख्या जोड़ने लग गए। ढोंगी बाबे का इसका। हाँ, जो सब पकड़ा है वो फिर जेल में जावे है। तो ऐसा कर्म इन्होंने कर दिया, हमारे देश को गुमराह कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। तो मांगे की स्टोरी बड़ी अजीब, जब मैंने सुनी इनके बारे में तो मैं भाई 100 किलोमीटर दूर था आपसे मिलने आया। और देखो एज हो रही है 72-73 साल की, तो 74 साल की। कितने पढ़े लिखे होता हूँ? 5 क्लास। 5 क्लास। एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये भी इंटरेस्टिंग है। लोग बड़े खास ध्यान से सुनते हैं इस चीज को, इस चीज पर ध्यान देते हैं। ग्रह नक्षत्र कोई चीज होती है, जैसे ताऊ लोग कहते हैं भाई ग्रह नक्षत्र तेरे ऊपर ग्रह हावी हो रहे हैं, राहु केतु शनि महाराज, काफी चीजें, हाथ देखना, माथे की लकीरें पढ़ना, या फिर पतरा देख कर भविष्य बताना। ताऊ की क्या राय है इसमें? ये देखो अपना हाथ भी मन है, आपका ये हाथ है ना, इसके हाथ से ही ऐसे कुंडली बनती है। क्योंकि इसको हम ये इसने ग्रह कहाँ है, इसको चंद्र कहाँ है, इसको गुरु कहाँ है, इसको शनि कहाँ है, इसको सूर्य और इसको बुध कहाँ है। इसी तरह से ये मंगल है, ये दूसरा मंगल है, ये इसी से कुंडली बनाई जाती है आदमी की। यही भविष्य है उसका हथेली पर, और ये बदलता भी रहे, उसके दिमाग से अटैच है ये नक्शा। और ये एक समय में आप हिसाब ला कर देखो कितने बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उनका भविष्य एक सारो है? सबके अलग अलग हो हैं। ये है। यहाँ एक बार रुकूंगा बस, एक बार। हाँ बोलो। देखो मेरी आदत है, हम पत्रकार, हाँ थोड़ी सी कैमरे होता है, आपको बुरा ना लगना। एक 5 पढ़ा हुआ इंसान, मात्र एक 5वीं क्लास 5th क्लास तक स्कूल गया हुआ आदमी, और ग्रह नक्षत्र की अगर बात करता तो सोचने वाली बातें हैं। फिर उस पुरुष ने या उस आदमी ने जो भी है, उसने इतनी चीजें ग्रहण करी हैं कि जिसको पढ़ावड़ा ना कर कढ़ावड़ा कष्ट है। ये मेरे पास किताब रखी है सारी जी, बहुत सारी किताबें बिल्कुल अलमारी भरी पड़ी है। हाँ, इनमें तकरीबन सारे हमारे शास्त्र हैं, वेद भी हैं चारों, और स्वामी दानव का ऋग्वेद जो उसके बने हुए हैं, स्वामी दानव की किताबें हैं, ये सारी वो लिखी हुई है। आदमी की रुचि से ही अकल बढ़ती है, ये तो सिर्फ पढ़ने से तो उसको भाषा का ही ज्ञान होता है। मतलब आप कह रहे हो रट्टू राम नहीं बनना चाहिए? नहीं, वो तो प्रैक्टिकल तजर्बे से ही उसकी अकल बढ़ा है, वैसे नहीं। वो टुबुल्ला नहीं बता दिया मीठा पानी उसका है। हाँ, ये तो बात है। हाँ, क्योंकि उसका तजुर्बा इतना हो गया। हाँ, तजर्बा है इतना है, तो हाँ, यही बात है। हाँ। तो देखिए, आपने हाथ देखना कब से आपके मन में ऐसी चीजें आई कि भाई मैं भी ये कर वैसे तो मैं एक बात बताऊं आपने, कोई भी बच्चा है जो स्कूल में पढ़ा है, पहले तुम्हारी शिक्षा ऐसी थी, उसकी रुचि का ही उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, और उसमें वो पीएचडी कर जाता 10वीं में जाते ही। फिर ये हमारी संस्कृति बदलती गई, मुस्लिम का, मुगलों का राज आ गया, उन्होंने हमारी पानीपत की लड़ाई पढ़ाई जाने लग गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भाषा बदल दी, 7 सब्जेक्ट बच्चे के ऊपर थोप दिए, ताकि अंग्रेजों ने ऐसा काम कर दिया कि ये विद्वान बन ही ना सके। नहीं तो दूसरे देशों के यहाँ पढ़ने आ कर दे, इसीलिए आ कर दे क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी की जाती, एक ही सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाता था, उसमें वो होशियार हो जाता, इसीलिए इस देश के वैज्ञानिक सबसे महान थे।
अब आपका कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक बनाना है तो उसको आप विज्ञान की पढ़ाई पढ़ाया करते, हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण बनाना है तो उसको आप ब्राह्मण का जो ज्ञान है ब्रह्म वो का दिया, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हाँ, दिया ब्रह्म ज्ञान करते। दिया करते। इतिहासकार बनाना तो उसको शिल्पकार बनाना, वैसी ही पढ़ाई उसके लिए। गणितज्ञ बनाना था तो उसको गणित पढ़ाया जाया करता। हाँ, बिल्कुल। आज आदमी के पास ये कर दिया भाई 7 सब्जेक्ट है, 7 पढ़ने पड़ेंगे, सातों पढ़ने जो कि पड़ेंगे। उसकी रुचि एक में है। हाँ आप ये कह रहे हो? हाँ, तो हमारी कोई पिछले जन्म की रुचि थी है जी ज्योतिष में, जी और इन आध्यात्मिक ज्ञानों में पिछले जन्म की रुचि थी। जी। ये भी मेरे से पूछे हाँ करना है मुर्गी हुई कंडा, हम बताओ भाई अंडा तो है नहीं, मुर्गी के बगैर अंडा कैसे होता, पहले मुर्गी हुई, और बोले आप सिद्ध करके दिखाओ कैसे हुई, सृष्टि ने कितने दिन हो गए, फिर हम उनको बताओ हाँ भाई 1,97,83,262 वर्ष हो चुके, और ये श्रृंगी ऋषि की गणना हमारी नहीं। वो बोले फिर जीव कैसे उत्पन्न होया, हम बताए हैं उनको भाई हम अपनी माँ के गर्भ में थे, हम हमारा रहते रहते मन उगता आ गया वहाँ, हमें कहा माँ हमें बाहर जाना है, तो उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक को जन्म दिया, और प्राकृतिक में जीव दिया, फिर वो चमकने लगी, फिर वहीं से मर्द और वीर इकट्ठे ही उत्पन्न हुए। तो अच्छा हाँ, तो आप ये बताओ क्या अब भी हुए हैं? फिर हमें उदाहरण देकर उनको समझाया, भाई आप देखो लोहे की टंकी में आप गेहूं रखो हो 1 साल खाने के लिए, बिल्कुल, क्या उसमें सुरसी भी रखो हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बोले नहीं रखते। वो प्रकृति के नियम के अनुसार उत्पन्न होती है। जमीन के अंदर से केंचुए निकलते हैं, ये भी प्रकृति के नियम के अनुसार निकलते हैं जी। और गोबर करते हैं हमारे पशु सावन के महीने में, उसमें एक कीड़ा लग गया है, वो भी प्रकृति के नियम के अनुसार निकलता है और उसकी मिट्टी बना दे है। इसी तरह से मैंने उनको काफी उदाहरण दिए, तो अभी हुआ है ये प्रकृति के नियम के अनुसार ही होते हैं। उमंग, आपने पहली बार आइडिया लगा कर किसका देखा? हमें जब इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखा जुरासी गांव में जी, वहाँ मैं पिपरिया क्षेत्र में इलेक्शन के लिए जा रहे थे, और ये वहाँ प्रधानमंत्री बने थे अपने तो नरसिम्हा राव, ये भी वहाँ रानी के पास आया करते। उस रानी ने बताया था ये वहाँ के थे नहीं, वहाँ आया कर दे, तो उसने बताया था कि ये जाट का है और ज्योतिष का काम बहुत गजब है इसका, तो उसका हाथ वहाँ देखा था, वो भी प्रधानमंत्री बने। आपने पहले बोला था ताऊजी हाथ देख के कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे? उसका हाथ देखने के बाद बताया था, बता दिया था हाँ, तो वो 1 साल के बाद बने। फिर वो आपको लग गया उसके हाथ में कि इनके सर पे ताज है? ये तो उसके हाथ पर निशान है जी। जैसे महाराजा था ये दुष्यंत का लड़का था भरत, उसके हाथ पर 10 चक्कर थे, 10 आंगलियां पे, उन्होंने ब्राह्मणों ने बताया था भाई राजा के लड़के का हाथ है, ऐसा वैसा नहीं है, तो जो राजा ने उसको ग्रहण किया था और राजा बना था वो। भूपेंद्र हुड्डा का भी कोई नाम लिया? भूपेंद्र हुड्डा का जुरासी गांव में हाथ देखा था, ये कुछ नहीं था जब मैं तो सीएम बनेगा। ID स्वामी का भी 17 दिन पहले देखा था, ID स्वामी ने कहा था मैं जीतूंगा जब तो बनूंगा मिनिस्टर, तेरे योग का है मैं निकल रहा, मेरे बस की हो तो मैं आपको ना बनूं, तेरे योग कहें, तो फिर वो भी बने मंत्री। अच्छा, तो थोड़ा सा उल्टा आदमी हूँ, उल्टी बात, कोई बात कभी खुद का हाथ देखा आपने? अपना अपना हाथ भी देखा था, अपने लड़के का भी देखा था, जिस दिन जितनी उसकी उम्र थी उसकी डेथ होगी उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। डर लगने लग गया कि जो परिवार का मैं देखता ही नहीं अपने का। नहीं, आपने सोचा भाई उस पर छोड़ दूं? हाँ, ये बात है। हाँ, तो कुछ करेगा वो कर लेगा। हाँ, ज्यादा मैं उसके बाद मैं परिवार का किसी का भी नहीं देखता। कई बार उम्र बता दे मैं नहीं बताता। अच्छा, तो कई बार कई आदमी को जिद ला के बैठ जाए, मेरी लड़ा कुर्सी ला के बैठ जाता, तो देखना ही पड़ेगा। लड़ जाऊं मैं भी तो जिद्दी हूँ ना, क्यों मैं जाट हूँ। जिद्दी का नाम ही तो जाट है जी। तो भीड़ लगी रहे मैंने लगा, क्योंकि 2-2 मिनट में ये फोन बाजन लाग रहा है आपका। हाँ, खूब लोग आए हैं। हाँ, लाए हैं। क्या लेते हो? तो पैसे वैसे कुछ ना, कोई पैसा नहीं लेता मैं, कुछ नहीं लेता, बता देते। ये तो अपने घर क्या कि मैं बहुत धन्यवाद करूँ बहन की चाय पानी के लिए खड़े रहेंगे। तो एक और बात है, कई बार क्या है कि हाथ देखना एक अलग चीज है, उसमें अच्छा भी निकला और बुरा भी निकला, आप कुछ भी कह सको। हाँ, जो आपने दिखेगा वही तो कहोगे। हाँ,
उसमें कुछ भी कैश को हो। हाँ तो किसी के लिए बड़ा अच्छा कह देते होगे तो बड़ा खुश होकर जाता होगा, अरे भाई जैसे भूपेंद्र हुड्डा को बोल दिया मुख्यमंत्री बनोगे तो बड़ा खुश होया होगा। हाँ। और वो चीजें जब पूर्ण हुई, वो मुख्यमंत्री बना, तो उसको वही मांगे तब मांगे याद आया होगा। हाँ, एक बार कहा था मैं उसके पास, जी वो तो जीवित है अभी, जी जी जी। दिल्ली, तो गया तो उसके पास फोन आ गया, मेरे पास फोन आ गया, तो उसके पिताजी निकल रहे थे घर से, बोले मगर मेरे पास आ जा, तू इतना मत टोक। मैं उस दिन के बाद उसके पास गया नहीं। आपको अजीब लगा हाँ कि भाई ये तो एक राजा बन गया, एक राजा बन के पलट गया, हाँ ये लग गया आपने? हाँ अच्छा, तो कभी किसी के बारे में बुरा देख लिया आपने, हाँ भाई इसके साथ कुछ गलत होने वाला है कुछ भी, हाँ और आपने देखो मेहनत लग गई ईशा कि आप उसको कम बताने की कोशिश करते हो, लग गए मैंने आपकी नेचर से, लेकिन अगर कुछ थोड़ा कुछ उसको हिंट दे दिया भाई ये होने वाला, तो गुस्सा होके भी गया कुछ ना बेरा तने नहीं। जेपी को बताया था मैंने, बढ़ने से पहले मैं गोली चलेगी, इलेक्शन से पहले, तो फिर उसको गोली चली, लगने से बच गया। अच्छा, तो कोई ऐसा आदमी भी आया जिसको आपने मना कर दिया, तेरा हाथ नहीं देखो, यानी कि घर से बाहर का ना, मैंने ऐसा नहीं करे कभी, बता दिया? हाँ, वैसा मना किसी के साथ नहीं किया, लेकिन घर वालों को मना जरूर कर दिया, सारे नहीं देखूंगा। डेटा एक्सपायर होने से पहले हाथ देखा तो पता लग गया था वो? हाँ, पता लग गया था लड़के की इतनी उम्र है, इसका एक्सीडेंट होगा। उसके बाद सब उस पर छोड़ दिया, भाई किसी का नहीं देखेंगे। हाँ, फिर मैं ये जैसे कि और कितनी औरत थी जब इसका जन्म हुआ, कौन सी तारीख थी, कौन सा दिन था, वो भी छोड़ दिया मैंने काम करना सब, वो भी हाँ, वो भी उससे भी बंद कर दिया। ये तो कोई फायदा नहीं, जब होनी तो रुकते नहीं, तो उसको कहने से फायदा क्या है। जी। तो बड़े लोग तो आवा तो फिर अजीब अजीब बात भी पूछते होंगे आप? हाँ, रोज नए नए चेहरे आवा तो अजीब अजीब बात पूछे हाँ, ना, पूछे। मतलब खुद भी सोच का अपने चिंतित हो जाते, इसको क्या बताऊं, ऐसा होता है? नहीं, वो ये तो परमात्मा ने मेरे को इतना ज्ञान दिया है, मैं तुरंत उसका जवाब दूँ। जी। वो कोई भी बात है आध्यात्मिक ज्ञान की कोई भी पूछ सके, मैं उनको तुरंत बताऊँ। तो हाथ का क्यों रहे? हाथ में ही लिखता लिखता, जैसे कि भविष्य देखे है ना, हमें हाथ की रेखाओं से नहीं देखते पूरा, उसकी उम्र भी देखा है और उसके प्रश्न का उत्तर भी मिलावा है, 3-4 जगह देखे हैं, उन्हें लिखा उस सवाल भी निकालना है, जब उसको बतावा है। तो ये हिंदी में ज्योतिष बोल रहे हैं, अंग्रेजी में हाँ एस्ट्रोलॉजर, हाँ। एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहे हैं, तो उन पे वो वही चीज है ये? हाँ, शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गणित के द्वारा सवाल निकालना है, फिर हम जी, तो सवाल निकाल कर ना, और उस टाइम में उसकी उम्र देखें, इसकी उम्र का यू साल कैसा रहेगा, अच्छा फिर उसकी उम्र देखें या रेखा क्या क्या है यहाँ इसकी, तो जब उसको बताना फिर हमारी पूरी तसल्ली हो। देखिए, तो मैं नहीं पूछूंगा कि आप अपना भविष्य खुद का नहीं देख रहे हो, नबेरा पक्का आप देख रहे हो, अब नबेरा भी अपने बारे में सारा बेरा है, बस यही पूछूंगा। मैं खुद मांगे के बारे में मैं नहीं देख रहा अपना, कभी देखने की कोशिश नहीं करी, नहीं, या किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करी? ना दिखा तो मैंने कभी किसी को नहीं, और दिखावा मेरे से, एक बड़ी बात लेकिन है, उसकी मैं वो बात नहीं बताता जो घटना घटने वाली है, वो नहीं मैं बताता नहीं, ठीक है दुख की बात नहीं बताता, जी। जिससे उसकी छवि पर प्रभाव पड़े वो भी नहीं बताता। तो मैं एक और बड़ी बात, यहाँ लास्ट मेरा क्वेश्चन है, यो जैसे आप में भगवान ने एक ऐसी पिछले जन्म की जैसे एक श्रुति दी, आपने बताया एक ऐसा ज्ञान आपके, उसी की कृपा सब कुछ। हाँ, ये सब अब ये लारे माँ काल की तस्वीर, भोले बाबा की, सब कुछ इन्हीं के वो है, तो तब मैं अपनी इस विद्या को, अपने इस ज्ञान को कोई दूसरा, कोई शिष्य है, कोई घर परिवार में, कोई बाहर का, या कोई मेरे जैसा आकर बैठ गया होता वो बता, तो कभी कोशिश की नहीं भाई? मैं तो प्रयास करता हूँ मैं अपने पोते का रिश्ता लेकर, और उसकी घरवाली होगी तो उसको मैं ये ज्ञान सिखा दूँ। हम नौकरी नहीं कराते, उसको सिखाओगे? हाँ, उसको सिखाने तो पोता के काम करेगा आपका? पोता अपना बिजनेस करे। ठीक है, सही सेट है। हाँ, तो परिवार नाराज नहीं होता यार, क्यों सारे दिन लोग आते जाते रहे हैं? ना ना ना, नाराज नहीं होते, बहुत बड़े आदमी है। हाँ। किस गोत्र में होता हो जी आप? गणगस। गणगस साहब हो? हाँ। वही मैं आज पूरा नाम लूंगा, ताऊ मांगेराम गणगस हमारे साथ जुड़े थे भाई। इंटरव्यू बड़ा, वो हर बात का बेबाकी से जवाब देते हैं। एज 74 साल हो रही है, लेकिन दिमाग जो है वो आज भी यंग है,
एकदम युवा बच्चे की तरह बात करते हैं। तो देखिए मैं ज़्यादा आपका समय मैं ले गया, मैंने लगा कहीं ये टाइम ले गया, लेकिन ज़्यादा फिर भी लिया, इसके लिए सॉरी चाहूँगा और आपके स्वास्थ्य की कामना करूँगा। मेरा भविष्य देखना नहीं आता, लेकिन भगवान से कृपा करूँगा अपने स्वास्थ्य ठीक और अडिग खड़े पावाड़ है। जी थैंक यू ताऊ जी। ठीक है भाई। राम राम ताऊ। राम राम भाई।